नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कीज़ इन कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड में कितने टाइप्स की कीज़ होती हैं उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। कीबोर्ड कीज़ उन बटन्स को कहा जाता है जिन्हें प्रेस करके हम कंप्यूटर में टेक्स्ट, सिंबल या कमांड को इनपुट करते हैं। एक विंडोज़ कीबोर्ड की बात की जाए तो उसमें कीज़ की संख्या 104 होती है। हालांकि अलग लेआउट के हिसाब से इनकी स्थिति अलग हो सकती है। 80 से 110 के आसपास हो सकती है, परंतु मूल रूप से सभी कीबोर्ड में कीज़ समान ही होती है। इन कीज़ को इनके फंक्शन के आधार पर 7 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो नंबर 1 है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़, यानी इसमें अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिकल्स जो नंबर्स होते हैं और अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो उसकी कीज़ जो होती हैं उन्हें अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहा जाता है। एक कीबोर्ड में मौजूद लेटर्स और नंबर्स को अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ के नाम से जाना जाता है। इनमें अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड और नंबर्स 0 टू 9 के लिए कुंजियाँ होती हैं। अगर आप एक QWERTY कीबोर्ड की तरफ ध्यान दें तो आप पाएंगे कि टॉप रो से नीचे के बटन नंबर्स के होते हैं और इसके बाद की 3 पंक्तियां लेटर्स के लिए दी गई होती हैं। सामान्य कीबोर्ड में आपको दाईं तरफ के सिरे में भी न्यूमेरिक्स कीज़ की सुविधा मिल जाती है। ये टाइपिंग के लिए इम्पोर्टेंट की लिस्ट में सबसे ऊपर आती है। नंबर 2 पे आता है पंक्चुएशन कीज़। ये सभी जो कीज़ होते हैं एक्स्ट्रा सिंबल्स, इसमें हम फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, डैश एक्सेट्रा के नाम से जानते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जो कहलाते हैं ये इन्हीं सबको कहा जाता है। इनका उपयोग राइटिंग में आम है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। कीबोर्ड में आपको नंबर और सिंबल्स के लिए एक ही बटन दिया गया होता है। आप इनमें शिफ्ट की के साथ प्रेस करके यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पे आता है हमारा फंक्शन की। कीबोर्ड के टॉप लाइन में F1 से F12 तक के बटन को फंक्शन की कहा जाता है। ये सभी की अलग-अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं। जैसे F3 को फाइंड बार खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें हम शॉर्टकट की भी कहते हैं। नंबर 4 पे आता है टॉगल कीज़ या इंडिकेटर कीज़। फंक्शंस को ऑन और ऑफ या स्विच करने के लिए टॉगल कीज़ का उपयोग किया जाता है। ये कुल 3 प्रकार की होती है, जिनमें नंबर लॉक, नम लॉक की, कैप्स लॉक की और स्क्रॉल लॉक की शामिल होते हैं। नंबर 5 पे आता है कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन की। स्क्रीन पर कर्सर को ऊपर, नीचे या दाएं से बाएं मूव कराने या कमांड देने के लिए इन कीज़ का उपयोग किया जाता है। इन्हें कर्सर कंट्रोल कीज़ भी कहते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं: इंटर, इंसर्ट, होम, पेज अप, डिलीट, एंड, पेज डाउन, एरो की, टैब की, स्पेस की और बैक स्पेस की। ये सभी इसके अंतर्गत आती हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, छठवां नंबर मॉडिफायर कीज़ के बारे में बताता है। इसके अंतर्गत आपके कीबोर्ड में मौजूद कंट्रोल की, अल्ट की और शिफ्ट की आती है। इनका उपयोग करने के लिए अक्सर आपको इन्हें किसी दूसरी की के साथ इस्तेमाल करना होता है। उदाहरण के लिए किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल ए दबाना होता है। इन्हें अक्सर शॉर्टकट की भी कहा जाता है। टाइपिंग में इनका यूज़ सबसे अधिक होता है। 7वें नंबर पे है स्पेशल कीज़। ये कीज़ हमें कंप्यूटर पर कुछ अतिरिक्त कंट्रोल की अनुमति देता है। इसमें एस्केप की और विंडोज़ की शामिल है। उसके बाद देखते हैं माउस क्या होता है। माउस में एक राइट माउस बटन होता है, लेफ्ट माउस बटन होता है और एक स्क्रॉल व्हील्स होती है। स्क्रॉल व्हील एक ही होती है और एक साइड में बटन लगा होता है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है, जो कंप्यूटर की महत्वपूर्ण इनपुट यूनिट में से एक है। इसके उपयोग से आप कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ही आप माउस को मूव करते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा पॉइंटर भी उसी डायरेक्शन में मूव करता है। माउस का मुख्य कार्य ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करना, क्लिक करना और उन्हें स्क्रीन पर इधर से उधर ड्रैग करना होता है। इसके लिए माउस में 2 बटन्स, लेफ़्ट और राइट, और इन दोनों के बीच में एक स्क्रॉलिंग व्हील मौजूद होती है। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के आधार पर माउस 2 भागों में बांटा जाता है, जिनमें वायर्ड और वायरलेस माउस शामिल है। आगे की क्लास हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।